हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे चाहे सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का टीओडी जेम जस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, R1 की वीडियो डिस्कशन की रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये ऑप्शन है, इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 24(2)(a ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसे जरूरी है कि मेंटेन किया जाए सेक्शन 24(2)(a ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। बी ऑप्शन है, मैक्सिमम एसएलआर कुड बी ऑफ 40%, ज़्यादा एसएलआर 40% हो सकता है। सी ऑप्शन है, कैलकुलेटेड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसको कैलकुलेट किया जाता है नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के ऊपर के हिसाब से। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सत्य है। कौन सा ऑप्शन होगा? जो बोल रहा है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि जरूरी है आपको मेंटेन करने के लिए इस पर सेक्शन 24(2)(a बैंक रेगुलेशन एक्ट के साथ, सही है। बी ऑप्शन बोलता है ज़्यादा आप 40% का एसएलआर मेंटेन कर सकते हैं, भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि जिसको कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्लस डिमांड टाइम, नेट डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटीज के हिसाब से, सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज कैमल्स स्टैंड फॉर? कैमल्स क्या चीज के लिए होता है? ऑप्शन है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटीज, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी सिस्टम्स। बी ऑप्शन है, कैपिटल एडिक्वेसी, एडवांसेस, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी सिस्टम। सी ऑप्शन है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी, मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स, अर्निंग्स, लिक्विडिटी सिस्टम्स। डी ऑप्शन है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लोन पोर्टफोलियो सिस्टम। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी। सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी और एस फॉर सिस्टम्स। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स कैन नॉट सैंक्शन लोन्स। बैंक्स किसका लोन सैंक्शन नहीं कर सकते? ऑप्शन है, अगेंस्ट देयर ओन शेयर्स, अपने खुद के शेयर के ऊपर। बी ऑप्शन है, अगेंस्ट टीडीआर, नेट ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर। सी ऑप्शन है, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ किराना गुड्स, सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ किराना गुड्स के ऊपर। डी ऑप्शन, अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स के ऊपर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? जो बैंक किसके के ऊपर लोन सैंक्शन नहीं कर सकता है? अपने खुद की शेयर्स के ऊपर बैंक लोन सैंक्शन नहीं कर सकता, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बेसल कमेटी रिकमेंडेशंस आर। बेसल कमेटी रिकमेंडेशन क्या है? ये ऑप्शन है, रिकमेंडेशंस ऑन मैनेजिंग रिस्क इन बैंक, बैंक में जो रिस्क मैनेज करना चाहता है उसका रिकमेंडेशन है। बी ऑप्शन, डील्स इंटर आलिया विद क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मेनी रिस्क इन बैंक्स। डील करता है क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और बहुत सारा के दूसरे रिस्क के साथ। सी ऑप्शन हो जाएगा, द न्यू सेट ऑफ रिकमेंडेशन आर कॉल्ड बेसल 3। जो नया सेट ऑफ रिकमेंडेशन इसी को हम बेसल 3 बोलते हैं, जो बेसल 3। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि बेसल कमेटी रिकमेंडेशन क्या है? ये ऑप्शन क्या है? या मैनेजिंग रिस्क, जो बैंक में रिस्क मैनेज करते हैं उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन बोलता है डील करता है इंटर आलिया क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और दूसरे तरह के रिस्क बैंक में होते हैं वो। सी ऑप्शन है, जो नया सेट ऑफ रिकमेंडेशन है उसे हम बेसल 3 बोलते हैं, ये सही है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंसेज इज अलाउड। जो इंटरेस्ट होता है CRR बैलेंसेज पे, कैसे जब रेशियो की बैलेंस वो कहाँ अलाउड किया गया? ए ऑप्शन है, बैंक रेट पे। बी ऑप्शन, नॉट अलाउड एट ऑल, अलाउड नहीं किया गया। बी सी ऑप्शन है, अलाउड ऐसे एसबी रेट पे अलाउड। डी ऑप्शन, अलाउड एट मैक्सिमम PLR ऑफ द कंसर्न बैंक। तो ये अलाउ किया गया मैक्सिमम PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। PLR फुल फॉर्म के प्राइम लेंडिंग रेट जो कंसर्न बैंक होगा उसके ऊपर। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, जो इंटरेस्ट वाला CRR बैलेंस पे अलाउ किया वो जो है इंटरेस्ट वाला CRR कैसे बैलेंस पे अलाउ नहीं किया गया, नॉट रिजर्व, नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। बैंक रेगुलेशन एक्ट किसके लिए अप्लाई नहीं होते? ऑप्शन है, फॉरेन बैंक्स इंडिया। बी ऑप्शन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सी ऑप्शन, SBI और सी ऑप्शन, लैंड मॉर्टगेज बैंक्स। तो सही ऑप्शन क्या है? बैंक रेगुलेशन एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता है? बैंक रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लैंड मॉर्टगेज बैंक के ऊपर नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, फॉरेन बैंक्स पे अप्लाई होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, SBI एसोसिएट्स और एसोसिएट्स पे होगा, पर लैंड मॉर्टगेज बैंक्स पे नहीं होगा। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ए चेक और ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स हैज बीन मेंशन्ड इन। चेक या ड्राफ्ट जो वैलिड होगा 3 महीने के लिए मेंशन किया गया किस पे? तो ये ऑप्शन है, सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट में। बी ऑप्शन, बैंकिंग कंपनीज एक्ट में। सी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिसेंटली, जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें। डी ऑप्शन, RBI गाइडलाइंस। जो चेक या ड्राफ्ट की जो वैलिड होती थी साल के लिए मेंशन किया गया एज पर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
every banking company is required to prepare the balance sheet and P&L accounts on 31 March every year has been prescribed in। बोलता है हर बैंकिंग कंपनी को जरूरी है कि प्रिपेयर करेगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31 मार्च हर साल को। ये प्रेस्क्राइब किया गया किसमें? ऑप्शन है सेक्शन 29A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत। बी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 1956। सी ऑप्शन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत। डी ऑप्शन है सेक्शन 231 ऑफ आईपीसी के तहत। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सेक्शन 29A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ए कस्टमर हैज a right to ask bank to return him paid instruments under। कस्टमर से अधिकार है पूछने का बैंकों को रिटर्न करेगा उसको जो पेड इंस्ट्रूमेंट है किसके तहत? ए ऑप्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बी ऑप्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कस्टमर के पास अधिकार होता है पूछने का बैंक से कि जो पेड इंस्ट्रूमेंट उसको रिटर्न करने के लिए। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। द टर्म करेंसी नोट ऑफ इंडिया रेफर्स टू, जो शब्द करेंसी नोट ऑफ इंडिया रेफर किसको करता है? ए ऑप्शन है 500 रुपी नोट, ए ऑप्शन है 100 रुपी नोट, बी ऑप्शन 5 रुपी नोट, सी ऑप्शन कॉइन, सी डी ऑप्शन है कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। सही ऑप्शन क्या होगा? जो टर्म है करेंसी ऑफ द इंडियन नोट, करेंसी नोट ऑफ द इंडिया, वो रेफर करता है कॉइन को और 1 रुपए नोट को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंडक्ट होता है टीयू और जेमजेस1 के लिए, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज और सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगे, आर1 की वीडियोस की डिस्कशन करेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस का क्या 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली वाले ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.javstudymedia.com, ईमेल आईडी 693 सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।